हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 9 से चैप्टर 4 पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो चैप्टर 4 है वो पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड है। तो अपने को पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो मतलब पॉलिनोमियल्स होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है, जो वेरिएबल्स होंगे, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स के जो पावर होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर क्या होते हैं ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। तो होल नंबर वो सारे होते हैं 0 टू लेकर इनफाइनाइट तक, जितने सारे जो नंबर्स हैं ना, जितने सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। आप यहाँ पे ऐसे -2 लिखते तो -2 हमारा होल नंबर नहीं होता। -2 जो है वो हमारा इंटीजर्स का एग्जाम्पल होता। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स के लिए फर्स्ट कंडीशन है वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहीं पर आप समझ लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है 4x² + 3x। देखें, पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या हमारा, देखिए x है ना वेरिएबल। तो आपका कंडीशन ये है पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो देखो यहाँ पे 2 आया है ना, 2 हमारा क्या है, होल नंबर है। और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। तो पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो हमारे होल नंबर होने चाहिए। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हुआ पॉलिनोमियल्स का। आइए सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है हमारा x² - 4x - 9। ये भी देखिए, यहाँ पर भी हमारा जो वेरिएबल है वो तो x है, और पावर, इसमें भी पावर पॉजिटिव आया ना, मतलब जो पावर ऑफ वेरिएबल्स है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव तो होने ही चाहिए, बट साथ ही साथ होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, आप पावर ऑफ वेरिएबल्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, x⁴ - 1/2 - 4x + 10। अब यहाँ पे देखिए पावर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो पॉजिटिव तो है, बट वो 1/2 के फॉर्म में, और 1/2 मतलब किसके फॉर्म में आ गया, ये तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, रेशनल नंबर। तो अपना कंडीशन ये है पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन में ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये थर्ड वाला देख लेते हैं। ठीक है, एक कंडीशन और है, जो रिमेनिंग वेरिएबल्स होंगे ना, देखिए जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में वेरिएबल का है x है, ठीक है, तो अदर जो वेरिएबल्स होंगे ना वो भी x ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये वाले एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला वेरिएबल का है x है, ठीक है, बट यहाँ पे जो अदर जो वेरिएबल है x तो है यहाँ पे, बट यहाँ पे y भी आ गया। तो उस कंडीशन में ये हमारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए एक कंडीशन और है, ये फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई होगा ही होगा, वेरिएबल शुड बी होल नंबर। होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, सारे वेरिएबल्स के जो पावर हैं वो होल नंबर होने चाहिए। और सेकेंड ये है कि देखिए जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स हमारा x है, तो रिमेनिंग जो वेरिएबल्स हैं वो भी x होने चाहिए। यहाँ पे x तो है, बट यहाँ पे y भी आ गया ना, तो इस कंडीशन में ये नहीं है, यहीं पर ये कुछ ऐसे ही रहता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वेरिएबल x, यहाँ भी x हो गया, तब इस कंडीशन में यह हमारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं ये थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा क्या है, y² + 3y + 5। तो ये भी हमारा, देखिए यहाँ पर पावर क्या है, पॉजिटिव आया है ना 2, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स का है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक पढ़ेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कोएफिशिएंट। ठीक है, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये जो टॉपिक से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। चलिए ये जो एग्जांपल है ना, इसी से हम समझते हैं कि कोएफिशिएंट क्या होगा। आपसे आपके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x² या कोएफिशिएंट ऑफ x³ ये यहाँ पे, या y
z, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ना, इनसे हम फाइंड कर पाएंगे, तो ठीक है। तो आइए देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे कि हमसे पूछा गया है कि x का कोएफिशिएंट ना, तो इस x के साथ कोएफिशिएंट वो होगा जो इस x के साथ जो नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x। आपसे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x को देखेंगे, ठीक है, और x के साथ जो भी नंबर होगा वही x का कोएफिशिएंट होगा। तो इसमें x का कोएफिशिएंट निकल के आएगा 3, ठीक है। अब यहीं पे आपसे पूछा जाता है, अब ये मान लीजिए आपके पास ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए यहाँ पे आप x² ना नहीं देखना है, ठीक है। अपने को पूछा गया है x का कोएफिशिएंट, तो हम x वाले टर्म्स को ही देखेंगे, x² वाले टर्म्स को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x है और इसके साथ जो नंबर होगा वो हमारा कोएफिशिएंट होगा। तो इसमें कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इसमें तो x है ही नहीं वेरिएबल्स, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। सपोज यहीं पे आपसे x ना पूछ के x² का पूछा जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अब तब आप वेरिएबल्स में देखना x² के साथ जो नंबर होगा वही हमारा एक्चुअल में कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। तो यहाँ से ही समझ लेते हैं, इसी क्वेश्चन के एग्जांपल से समझ लेते हैं x² का कोएफिशिएंट। देखिए ये हमारा x² हुआ, इसके साथ क्या नंबर है, 4 है, तो हमारा x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा 4, ठीक है। अब फिर से यहाँ भी पूछा गया, देखिए यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है ना, जहाँ कुछ भी नंबर नहीं होता वहाँ पे हम हमेशा 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल्स में x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। आई होप आपको ये जो कोएफिशिएंट टॉपिक है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए एक और टॉपिक देखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट नंबर, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू या नंबर, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू या नंबर क्या होगा, आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स का। सपोज ये एक पॉलिनोमियल 4x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। एंड सेकेंड y² प्लस 7y माइनस 10। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर या वैल्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर वो होते हैं जिनके साथ वेरिएबल्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए इस 4 के साथ वेरिएबल्स है, इस 3 के साथ भी वेरिएबल्स है, x है, बट ये जो 7 देखो ये इसके साथ कुछ भी वेरिएबल्स नहीं है ना। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, इसमें हमारा कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगा 7। और ये सेकेंड हमने एग्जांपल लिया है पॉलिनोमियल्स का, तो इसमें हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा -10। तो आई होप आपको ये जो तीनों टॉपिक हैं, पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट फाइंड करना एंड कांस्टेंट वैल्यू पता करना, ये आपने समझ लिया हूँ। आइए हम अब इस 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड विच आर नॉट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपसे पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन 7 से लेकर 5 तक के, इसमें से आपसे पूछा गया है विच एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये बताना रहेगा, फिर आपको रीज़न भी देना है। वो रीज़न ये देना रहेगा कि वो पॉलिनोमियल है तो क्यों है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो आइए देखते हैं इनका रीज़न कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम फर्स्ट वाला यहाँ से समझेंगे। तो फर्स्ट वाला है हमारा यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 5। देखिए कंडीशन क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल 2 आया है ना, कहीं पर -2 या 1/2 या 1/4 वगैरह तो नहीं आया है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ना वो पॉलिनोमियल्स का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल
because the power of variable is whole number. The power of variable is whole number. ठीक है, it is polynomial because the power of variable is whole number. ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर थे ना, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का। आइए इसी प्रकार देखते हैं सेकंड वाला। अब देखो सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे तो देखिए पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर आ रहा है, बट ये जब जो z है ये क्या है, z प्लस 3/z। ये जब z जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़े हो गए ना एक्सपोनेंट वाला, 1/a टू द पावर m इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है जब ऊपर जाता है तो ये हो जाता है पावर जो है वो जो पॉजिटिव रहता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पे एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। रीज़न क्या देंगे यहाँ पे देखिएगा, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज we writes, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी राइट्स z प्लस 3/z एज, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे, ये z प्लस, ये जब z जो है अपॉन में 3 के अपॉन में जब ऊपर जाएगा मतलब 3z टू द पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो -1 आ गया ना, पावर वेरिएबल का पावर -1 आ गया, इसलिए इस कंडीशन में ये जो है हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तब इस कंडीशन में हम आगे क्या लिखेंगे, द पावर ऑफ z इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना पूरा रीजन लिखना रहेगा। इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वी राइट z प्लस 3/z एस z प्लस 3z टू द पावर -1। ये जब z ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगा। द पावर ऑफ z इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं, नॉट अ होल नंबर लिखना है, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिएंगे ये थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे तो देखिए यहाँ पे y जो है वो रूट के फॉर्म में है। ठीक, अब मैंने बताया है जब भी कोई नंबर या वेरिएबल रूट के फॉर्म में होगा, रूट को हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ से जब y से हम रूट हटाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा ना 1/2, और 1/2 जो है y टू द पावर 1/2 मतलब 1/2 जो है ये हमारा होल नंबर तो है नहीं, तो यहीं से पता चल जाएगा। सेम यही रीज़न आपको देना रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं ना तो वहाँ पे आप लिखिएगा, क्योंकि इसको लिखते हैं y टू द पावर 1/2 प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आप जो क्वेश्चन है वो लिखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो लिखे हैं ना उसको ये लिखिएगा। तो y टू दी पावर 1/2 प्लस 2y प्लस 3, द पावर ऑफ, यहाँ पे z ना लिखकर y लिखेंगे, द पावर ऑफ y इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, और देखेंगे ये वाला x² प्लस 3/2 है ना, ये z नहीं है 2 है, तो ये तो देखिए पावर ऑफ वेरिएबल हमारा पॉजिटिव है, होल नंबर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये लास्ट वाला है, इसमें भी हमारा पावर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं और होल नंबर के फॉर्म में है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो उसमें ये वाला रीज़न देना आप, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट फाइंड करना है।
इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये जो सारे जो क्वेश्चंस लिखे हैं 1 to 5 तक के, ये सारे पॉलिनोमियल्स के ही हैं। अपने को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पहले तो आप एज इट इज़ लिख लीजिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। जब सेम वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स में रहेंगे तो इनको हम ऐड करते हैं। तो इसको यहाँ से यहाँ तक हम ऐड कर लेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिएगा अपने को क्या, किसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर को देखिएगा, इसके साथ जो भी नंबर होगा वही हमारा एक्चुअल में कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, 5 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला हमारा यहाँ पे क्या है, वो है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कहीं भी सिंप्लीफाई वगैरह नहीं करना है, आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। आप एक्स स्क्वायर देखिएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वही हमारा एक्चुअल में कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज। देखिए यहाँ पे क्या नंबर है, इसके साथ 3 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी आपसे पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, -5। तो उसमें आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -5। फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको बनाइएगा, आपसे नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।